नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और आपके साथ फिर से मौजूद हूं कैपिटल खबर के विशेष कार्यक्रम स्पॉटलाइट विद सिद्धार्थ मिश्रा में। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ मिश्रा जी। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार अमित जी। सर, दिल्ली विधानसभा का आज का सत्र काफी हंगामेदार रहा है और आप आज खुद वहां मौजूद थे। पूरी कार्रवाई आपने खुद देखी है। क्या कुछ नजर आया सर आपको, खासकर जब लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी जो है वो उनका अभिभाषण चल रहा था और इस बीच में धक्का मुक्की हो रही थी, हंगामा हो रहा था और उसके बाद फिर कैग की रिपोर्ट भी टेबल की गई। कुल मिलाकर के क्या माहौल रहा सर, क्या स्थिति रही आज? अमित जी, आज का जो सेशन की आज शुरुआत थी और एलजी का जब भी जो सेशन होता है, एलजी का अभिभाषण और स्टेट्स में जो गवर्नर का अभिभाषण होता है, वो एक प्रोग्राम जो स्टेट गवर्नमेंट का होता है उसको आकर के वो बताते हैं कि ये प्रोग्राम है। और सारे प्रदेशों में ज्यादातर ये देखा गया है कि जो पहला जो सेशन होता है एलजी का, उसको लोग सभी साथ बैठ करके ध्यान पूर्वक सुनते हैं। सुनने के बाद फिर उसके ऊपर एक बहस होती है। जो एलजी का धन्यवाद प्रस्ताव आता है एलजी के भाषण के लिए, उस पर बहस होती है और आपको जो क्रिटिसिज्म करना है उस भाषण का, विपक्ष को वो क्रिटिसिज्म वो कर सकता है। लेकिन आज आम आदमी पार्टी के विधायकों ने एक बिल्कुल ही कहते हैं ना, एक डिजाइन के साथ इसको अभिभाषण को उन्होंने डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की। इसके पीछे मुख्यतः कारण ये है कि जो एलजी का भाषण तो अपनी जगह है और एलजी जो है सो आज जो भाषण देते हैं वो नेचुरली बीजेपी का जो आगे का प्लान है, जो उनके मैनिफेस्टो पे बेस्ड है, उस पर बात करते और उन्होंने किया भी उसमें बात, उन्होंने बताया भी। तो एक तो उन्होंने डिसरप्शन इस करके किया कि ये बातें ना आ पाए। जो अभी तक कह रहे थे ना, ये जो 2 दिन से तमाशा कर रहे थे, कैबिनेट मीटिंग हो गई तुम्हारी, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तो आज एलजी के भाषण में वो सारी बातें कवर हो गई कि क्या पेंशन प्लान्स हैं, क्या आयुष्मान प्लान्स हैं, क्या सारी बातें आज एलजी के स्पीच कवर हो गई। तो ये जो 2 दिन से ये तमाशा कर रहे थे वो आज कवर हो जाती। तो चाहते नहीं थे कि पब्लिक डोमेन में ये बात आए, नंबर 1। नंबर 2, जो एजेंडा तय हुआ है इसके ऊपर, इस सत्र का एजेंडा तय हुआ है, एक तो एलजी के धन्यवाद प्रस्ताव पर भाषण होना, और दूसरा जो सीएजी की रिपोर्ट जो पिछले 10 साल से टेबल नहीं किए गए थे और हाईकोर्ट का निर्देश था कि जैसे ही चुनाव के बाद पहला सेशन होगा उसमें ये रिपोर्ट पेश किया जाएगा, तो उसकी आज पेशी वहां पर होनी थी। और ये रिपोर्ट बिल्कुल आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट को इंडाइट करता है। हालांकि आज उसके डिफेंस में कुछ कह रहे हैं ये लोग, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि जो रिपोर्ट हर एक साल टेबल हुई थी, होनी चाहिए थी, 10 साल तक आप उस रिपोर्ट को दबा करके बैठे रहे। आपको याद हुआ कि चुनाव के दौरान हम लोगों ने इस पे चर्चा भी की थी कि आप क्या संविधान की बातें करते हैं, जब संवैधानिक प्रावधान है कि हर एक साल सीएजी का रिपोर्ट हाउस में टेबल होना है। आपने उसको 10 साल टेबल नहीं होने दिया क्योंकि आपको ये डर था कि आपके जो करप्शन के एलिगेशंस आप पे लग रहे थे, कहीं उसको ये एंडोर्स ना करते। तो एक कारण तो ये था, और उन्होंने डिसरप्शन करने की कोशिश ये की, और उन्होंने ये चाहा जो पुराने जमाने में जब होता था कि भाई जो डिसरप्शन कर दोगे और डिसरप्शन करने के बाद अगले दिन अखबारों में खबर सिर्फ इस बात की छप जाएगी कि डिसरप्शन हो गया, हाउस नहीं चला। तो आज जो नए जो स्पीकर अपॉइंट हुए हैं, हाउस के सभापति जो अपॉइंट हुए विजेंद्र गुप्ता जी, उन्होंने एक बड़ा कड़क रुख अपना किया और उन्होंने सबको पहले तो हाउस से सस्पेंड कर दिया, दिन भर के लिए हाउस से सस्पेंड कर दिया। और उसके बाद फिर एलजी का भाषण हुआ, और एलजी के भाषण में जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा, एलजी ने जो उन्होंने वो सारी बातें रखी जो कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में, उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया कि जो बीजेपी के मैनिफेस्टो में जितनी बातें हैं वो सरकार का भी एजेंडा हो जी। तो इस तरह से जो उन लोगों के ऊपर एलिगेशंस लग रहे थे कि ये सरकार अपने मैनिफेस्टो के ऊपर काम नहीं कर रही है,
वो कमिटमेंट आज बीजेपी की सरकार ने एलजी के एड्रेस के माध्यम से लोगों से कर दिया कि भाई ये बातें हमारी मैनिफेस्टो में थी और ये अब हमारे गवर्नमेंट के एजेंडा में भी आ गई। ठीक है, जी एक तो ये बात हुई। और एलजी के अभिभाषण के बाद फिर वो सीएजी का रिपोर्ट टेबल किया गया, और सीएजी की रिपोर्ट पे जो बातें सामने निकल करके आ रही है वो पहले भी अखबारों में आती रही, छपती रही है। वो करप्शन, जो मोस्ट करप्ट प्रैक्टिसेस जो इस पार्टी की रही है। और मैं जब करप्ट प्रैक्टिसेस की बात करता हूं तो मैं कोई ये पैसे के करप्शन की बात नहीं करता हूं, मैं एक मॉरल करप्शन की बात करता हूं कि आप 10 साल सरकार में रहे और आप हाई मॉरलिटी की बात करते थे, आप कट्टर ईमानदारी की बात करते थे, और आपने अपने सरकार के ऊपर जो सीएजी के जो कमेंट्स है उनको ये हाउस में आने नहीं दिया। खैर ये हाउस में आ गया है, उस पर चर्चा भी हुई है आज, और कई चीजें निकल करके आई हैं। और हाउस की अवधि बढ़ा, ये शॉर्ट सेशन होना था क्योंकि इसके बाद एक लंबा बजट सेशन होना है। लेकिन चूंकि आज आज ये जो पहला रिपोर्ट आई है सीएजी की और 14 रिपोर्टें आनी है, तो विधायकों ने ये मांग की कि इस पर सब चर्चा करना चाहते हैं, तो इसकी अवधि भी अब बढ़ा दी गई है और अब 3 मार्च तक हाउस चलेगा। 3 मार्च तक हाउस चलेगा, तो मतलब 3 दिन के लिए अवधि बढ़ा दी गई है। और बीजेपी के लोग चाहते हैं कि इस पे चर्चा हो, और इन्हें ये बात भी समझ में आती है कि आम आदमी पार्टी के लोग इस पे चर्चा करना नहीं चाहते, इससे भागना चाहते हैं और वो हंगामा खड़ा करेंगे हाउस के अंदर। तो उन्होंने इस बात के ऊपर जो है सो उनको 3 दिन के लिए एक मोशन लाए थे, साहब सिंह वर्मा के जो बेटे हैं प्रवेश साहब सिंह वर्मा, जो कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, वो एक रेजोल्यूशन भी लेकर के आए और जिस रेजोल्यूशन से 3 दिन के लिए इनको सस्पेंड कर दिया। मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूं कि आज जब ये अभिभाषण के ऊपर और सीएजी की रिपोर्ट पे जो चर्चा हुई, इस चर्चा में जो दो बहुत प्रोमिनेंट फेसेस हैं गवर्नमेंट के, एक तो जो मनिंदरजीत सिंह सिरसा साहब है, और दूसरे आशीष सूद, जिनके बारे में जो उनके पास कई मंत्रालय दिए गए हैं, उन लोगों से भी भाषण देकर के लिए सरकार की तरफ से इन लोगों ने भी भाषण दिया। और इन कई एमएलए ने तो दिया ही, लेकिन इन लोगों ने भी सरकार के तरफ से भाषण दिया, और भाषण दे करके इन्होंने सरकार की जो प्रतिबद्धता है, जो मैनिफेस्टो को लागू करने की, इसको दोहराया, इसको इम्प्लीमेंट करने की बात उन्होंने दोहराया। और मेरे ख्याल से सरकार आने वाले समय में इन चीजों को लागू करेगी, और मेरे ख्याल से बजट सेशन आते आते इनमें से कई प्रोग्राम लागू हो चुके होंगे। जी, लेकिन सर जिस तरह से आज आगाज हुआ है विधानसभा का, और जिस तरह से आम आदमी पार्टी के विधायकों ने इतना हल्ला हंगामा किया, वो भी अगर हम कहें तो एक ऐसे मुद्दे पर जिसका कि विधानसभा में आज जिस मुद्दे पे बात हो रही थी उससे कोई संबंध नहीं था। तो आपको क्या लग रहा है कि आने वाले समय में भी जो अगले सत्र आएंगे, क्या आम आदमी पार्टी इसी योजना पे काम करेगी कि किसी काम की बात पे बात ना हो हल्ला हंगामा ज्यादा होता रहे? देखिए, इसके बारे में आज जो बीजेपी के जो एक मंत्री ने बड़ी अच्छी बात कही। एक तो उन्होंने ये समझाया कि देखिए, ये सरकार का प्रोटोकॉल है कि सरकारी दफ्तर के अंदर देश के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री और महात्मा गांधी की तस्वीरें लगी होती। तो उस प्रोटोकॉल का उल्लंघन तो आम आदमी पार्टी कर रही थी, जबकि देश के ये संवैधानिक पदों पर बैठे हुए और राष्ट्रपिता का फोटो अपने ऑफिस में नहीं लगा रही थी, और बिल्कुल राजनीतिक कारणों से बाबा साहब अम्बेडकर का और भगत सिंह का फोटो लगा रही थी। तो एक तो इन्होंने जो, आप नरेंद्र मोदी की या मुर्मू की बात मत कीजिए, अरुंधर सिंह लवली ने भी ये बात कहा कि जब वो पिछली बार सरकार में मंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय दिल्ली में अटल जी प्रधानमंत्री का फोटो और कलाम साहब जो राष्ट्रपति थे और महात्मा गांधी का फोटो लगा होता था। तो उन्होंने कहा, उन्होंने एक जो प्रोटोकॉल है उसको उन्होंने रीस्टैब्लिश किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने इनके तस्वीरों को भी एक सम्मानजनक तरीके से कहीं और पर भी लगाया है। एक बात जो आशीष सूद ने बहुत अच्छी बात कही कि आप क्या भगत सिंह की बात करते हो। भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी कि युवाओं में शहादत और देश प्रेम और शहादत की उम्मीद जगे। और आपने जो नौजवानों के लिए
एक के साथ एक फ्री शराब पिलाने की आपने ये की, तो आप भगत सिंह की क्या मैसेजिंग कर रहे हो, ये उन्होंने कहा। तो आम आदमी पार्टी ये छोटी मोटी हरकतें करती रहेगी, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी अपने एजेंडा को इम्प्लीमेंट करने के लिए डिटरमिन्ड है और वो आगे बढ़ करके करेगी। और मेरी एडवाइस आम आदमी पार्टी को ये है कि दे शुड इंगेज देमसेल्व्स इन डिबेट, तभी वो अपनी बातों को रख पाएंगे। ये हंगामा करके अपनी बातों को नहीं रख पाएंगे। जी, क्या की रिपोर्ट में भी सर इस तरह की बात सामने आ रही है कि जो दिल्ली सरकार की आबकारी नीति थी उसकी वजह से 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान सरकार को झेलना पड़ा है? अमित जी, ये सारी बातें तो पब्लिक डोमेन में आ ही चुकी थी और आज कैग की रिपोर्ट ने आकर के इसको ऑथेंटिकेट कर दिया है। और जैसा कि फिर मैं कह रहा हूं कि सरकार के जो बहुत इंपॉर्टेंट मंत्री हैं आशीष सूद, उन्होंने अपने भाषण में ये बात कहा कि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं जनता का जो पैसा है वो जनता को लौटाना होगा। उन्होंने ये कहा है कि अगर 900 करोड़ या 2000 करोड़ रुपए जो जनता के जो है सो साइफन ऑफ आउट हुए हैं, उस पैसा को तो सरकार वसूल करके रहेगी। और इसका मतलब कि अब इस पर मतलब कि एक कड़ी कार्रवाई तो होगी ही, जिसने भी ये रेवेन्यू लॉस किया है उस पर तो एक कड़ी कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल। तो अगर ये रेवेन्यू लॉस साबित होता है तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, जो इसके पूर्व में जो जिम्मेदार पदों पर रहे थे, उन पर कार्रवाई अभी और आगे चलेगी। और हम बस अब यही उम्मीद कर सकते हैं कि जो आने वाले विधानसभा सत्र होंगे, जहां पर वहां पर हंगामा कम हो और कामकाज ज्यादा हो, क्योंकि सरकार क्योंकि इन सत्रों पर जो पैसा लगता है वो जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा होता है। तो विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हों या आम आदमी पार्टी के हों, वो इस बात का ध्यान रखें। सर, आज आपने पूरी कार्रवाई देखी और एक तरह से कहें तो हमें पूरा आंखों देखा हाल सुनाया आज की विधानसभा कार्रवाई का। और एक हमने आगाज देखा कि किस तरह से सरकार का आगाज हुआ है और किस तरह से, तो उससे एक बहुत कुछ दिशा दिख जाती है कि आने वाले में सरकार किस तरह से चलेगी और किस तरह विपक्ष की क्या भूमिका रहेगी। तो इन तमाम बातों पे आपने चर्चा की सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी नमस्कार सर।